हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्रकार से टॉक्सिक, जो कि एक जहरीला पदार्थ होता है। उसके बारे में हम आज इस लेक्चर टॉपिक में बात करने वाले हैं कि टॉक्सिक क्या होता है, साथ ही साथ टॉक्सिकेंट के फॉर्म में यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसकी जो स्टडी होती है टॉक्सिक की, उसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि टॉक्सिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो वेरी स्मॉल अमाउंट में होते हुए भी हमारे बॉडी को बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ यह हमारी जो लाइफ स्पेन होती है उसमें भी अपने थ्रू बहुत से डिफेक्ट डालता है, जिसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टॉक्सिक या टॉक्सिकेंट। तो सबसे पहले हम टॉक्सिकेंट की स्टडी करने के लिए इसमें कुछ मटेरियल्स को लेते हैं, जिसमें इसके जो टॉपिक्स आते हैं उसमें इंट्रोडक्शन आता है, देन डेफिनेशन कि टॉक्सिकेंट या टॉक्सिकोलॉजी होता क्या है, साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन की टॉक्सिकेंट जो होते हैं उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है इसके बारे में देखते हैं। देन उसके बाद जो टॉक्सिसिटी होती है, जो टॉक्सिक होती है, उसको किस किस फैक्टर द्वारा अफेक्ट किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। देन उसके रूट को देखते हैं कि जो रूट किस रूट से जो टॉक्सिक होता है वह किस रूट से हमारे बॉडी से पहुंचता है, साथ ही साथ उसकी कितने रेट होती है जो हमारे बॉडी को इफेक्ट डाल सकती है, इसके बारे में देखते हैं। देन जो उसके बिहेवियर और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद उसके डोसेस के बारे में देखेंगे कि डोज जो होता है टॉक्सिक का, कितना डोज हमारे लिए हार्मफुल होता है, कितना वह थोड़ी बेनिफिशियल भी होती है। साथ ही साथ जो टॉक्सिकेंट की जो एक्शन होती है उसके मैकेनिज्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंस देखेंगे। तो जो टॉक्सिक है या टॉक्सिकेंट है वो एक ऐसा वर्ड होता है जिसको टेक्सोन टेक्सोन या टेक्सिकोन नामक वर्ड से लिया गया है। टेक्सोन का अर्थ होता है वो मतलब एक धनुष, धनुष की भांति जो टेक्सोन होता है वो होता है। साथ ही साथ जो टेक्सिकोन होता है वह उस धनुष के जो एरो होते हैं, जो एरो पोजीशन होता है उसके बाण की तरह होती है। जब हमारे बॉडी में ये टॉक्सिक मटेरियल जब कार्य करते हैं तो यह एक प्रकार से जो धनुष बाण की तरह हमारे बॉडी में छेद माने कि इफेक्ट डालते हैं। साथ ही साथ अपने इफेक्ट के थ्रू वह बॉडी को बहुत ही हार्मफुल पहुंचाते हैं। तो जो टॉक्सिसिटी होती है एक प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडीज़ के लिए, जो कि हमारे बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको वेरी हार्मफुल इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ यह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इंजरी के कारण या उसकी कैपेबिलिटी जो होती है उसके द्वारा भी यह डिफाइन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो टॉक्सिसिटी होती है एक प्रकार से हार्मफुल प्रोडक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए। और जो टॉक्सिक यदि हाईली अमाउंट में पाया जा रहा है तो वह बॉडी को डैमेज करेगा। साथ ही साथ यदि वह स्मॉल अमाउंट में भी पाया जा रहा है तो वह बॉडी में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन या उसका फैलाव होता है, जिसके कारण बॉडी को कुछ हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है। लेकिन यदि टॉक्सिसिटी मतलब किसी भी इफेक्ट के द्वारा बहुत लार्ज अमाउंट में यदि प्रोड्यूस नहीं होता तो वह हमारे बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं डालता जितना वह लार्ज अमाउंट के मतलब फैलाव से डालता है। तो इसके इस प्रकार जो टॉक्सिक होता है वह अपना फंक्शन करता है। जो टॉक्सिसिटी होती है वह किसी भी डोज के थ्रू उसको किसी जब हम टॉक्सिक का किसी भी अमाउंट क्वांटिटी में डोज को हम लोग लेते हैं तो वह हमारे बॉडी में वह अपनी क्वालिटी के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर एडमिनिस्ट्रेट होती है, मतलब फैलती है। तो इस प्रकार हम टॉक्सिसिटी को मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि वह कितने डोज में मतलब फैल रही है। तो यहाँ पर उसी क्वांटिटी जो होती है उसको हम लोग किसी रूट के थ्रू लेते हैं, चाहे वो इनहेलेशन के थ्रू, चाहे इंजेक्शन के थ्रू, चाहे इंजेक्शन के थ्रू। तो इस प्रकार यह हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेटेड होती है जो टॉक्सिक होती है। और यह जितनी डोज में लेते हैं या किसी भी रिपीटेड डोज में लेते हैं तो वह हमारे बॉडी को उतनी डोज में वह डिस्टर्ब करता है, उसको इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ यह हमारे बॉडी में इंजरी प्रोवाइड करता है।
तो टॉक्सिक का एक मेन उद्देश्य होता है इंजरी प्रोवाइड करना। अगर इसकी नेचर को देखा जाए तो टॉक्सिसिटी यह होता है कि जो ओरिजिन ऑफ टॉक्सिकेन, जो टॉक्सिकेन की जो ओरिजिन होती है उस पर डिपेंड करता है कि जो टॉक्सिसिटी होगा वो कितना फैलेगा, उसकी नेचर कितनी होगी। साथ ही साथ यह जो इसकी जो ओरिजिन होती है वह सिंथेसाइज मतलब आर्टिफिशियल भी होती है, साथ ही साथ नेचुरल भी होती है। जो नेचुरली जो टॉक्सिकेन उत्पन्न होती है वह डिफरेंट सोर्स के थ्रू होती है, जिसमें शायद वह टॉक्सिक जो होता है वह विनम के फॉर्म में हो, सांप के विनम के फॉर्म में हो, साथ ही साथ मिनरल सोर्स के फॉर्म में हो, या तो किसी प्रकार के प्लांट या एनिमल के जो टॉक्सिक फॉर्म होता है उससे ओरिजिनेट होता है, इस प्रकार का जो टॉक्सिक होता है। और उसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रकार के जो प्लांट से जो मेडिसिन प्लांट होते हैं, जैसे कि अफीम हो गया और रेसेरपिन हो गया, क्विनिन हो गया, ये जितने प्रकार के जो टॉक्सिन होते हैं वह डिफरेंट प्लांट से तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार यह आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों थ्रू बनते हैं। ये होता है टॉक्सिक का सम इंट्रोडक्शन। देन टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम लोग टॉक्सिन की या पॉइजन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिकॉन, टॉक्सिकॉन मतलब पॉइजन, साथ साथ लॉजी मतलब या लोगस मतलब स्टडी करना। तो किसी भी पॉइजन की स्टडी करने की जो प्रोसेस होती है साइंस में, उसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में लेते हैं। इसका जो लेवल होता है वह नॉर्मल लेवल से यदि हाई हो जाता है तो वह हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है। साथ ही साथ जब यह लिथल लेवल में पहुंचता है तो डेथ भी कॉज करता है। तो टॉक्सिकन होता है एक प्रकार का एजेंट होता है जो बॉडी में किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको डैमेज करने के साथ साथ यह डेथ का भी कॉज करता है। और एक प्रकार से लॉन्ग टर्म डिसीज भी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और इस प्रकार जो टॉक्सिकेंट का जो सब्सटेंस होता है वह डिफरेंट टाइप से अपने अपने फंक्शन करता है और बॉडी को इफेक्ट डालता है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक। देन आते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को देखें तो उसकी नेचर के आधार पर इसको क्लास 4 मेजर ग्रुप में टॉक्सिकेंट को बांटा गया है, जिसमें आता है कोरेसिव टॉक्सिकेंट, इरिटेंट टॉक्सिकेंट, सिस्टेमिक टॉक्सिकेंट और मिसेलेनियस टॉक्सिकेंट। कोरेसिव टॉक्सिकेंट ऐसा टॉक्सिकेंट जो जब हमारा कोई बॉडी या बॉडी का पार्ट किसी भी टॉक्सिकेंट के संपर्क में आता है, किसी भी टॉक्सिक मटेरियल के संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि वह जो उस समय कुछ रिएक्शन करने लगता है और उस रिएक्शन के थ्रू जो बॉडी का जो पार्ट होता है वह वहाँ पर मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और यहाँ का जो क्या बोल सकते हैं, जो हीमोग्लोबिन रहता है वह हीमेटिन के रूप में फॉर्म होने लगता है। तो इस प्रकार जो कोरेसिव टॉक्सिकेंट होता है वह केवल अटैचमेंट होने से ही इफेक्ट डालता है। तो जो कोरेसिव टॉक्सिकेंट होते हैं या टॉक्सिक होते हैं उसको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो टॉक्सिकेंट होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एसिड में लेते हैं, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस में आता है और तीसरा आता है मैकेनिकल में। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाए तो उसको दो ग्रुप में लेते हैं, एक इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। यदि इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल्स जो आते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आती है जिसको हम लोग H2SO4 कहते हैं, साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड आती है या HCl आता है। और यदि ऑर्गेनिक एसिड की बात की जाए तो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और एसिटल सैलिक एसिड और कॉस्टिक एल्केंट इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यह जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि एक प्रकार से कोरेसिव टाइप का टॉक्सिकेंट होता है वो इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जिसमें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रेट हो गया और कार्बोनेट, ये सब आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में जो बॉडी के कोरेसिव टॉक्सिकेंट होते हैं। साथ ही साथ कुछ मैकेनिकल भी आते हैं, मैकेनिकल में ग्लास पाउडर और डायमंड डस्ट आते हैं। इसके सिम्टम को देखें तो सिम्टम इसका क्या होता है, इस प्रकार का जब हमारे बॉडी में टॉक्सिक पहुंचता है तो इसको सिम्टम उत्पन्न होते हैं जिसमें हमारा बॉडी कोलैप्स हो जाता है, मतलब मूर्छित हो जाता है। साथ ही साथ जो पल्स रेट रहता है वह इंक्रीज होने लगता है, हमारे दिल की धड़कन जो है बढ़ने लगती है।
तो इस प्रकार यह जो कोरोसिव टाइप के जो मतलब टॉक्सिकेंट होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, हमारे बॉडी में पहुंचते ही अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। इरिटेंट, इरिटेंट कहने का अर्थ है ऐसा टॉक्सिक मटेरियल जो बॉडी के पार्ट के पहुंचने पर उसमें इन्फ्लामेशन उत्पन्न होता है। बॉडी के पार्ट के जैसे किसी पार्ट में कांटेक्ट में पहुंचता है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन ओरिजिन करता है। इस इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, ये बॉडी में ये जो पार्ट रहते हैं वह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जो टिश्यू होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो भागों में बांटा गया है। जो कि इनऑर्गेनिक होता है उसको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो फॉर्म में लिया जाता है, जिसमें नॉन मेटेलिक जो फॉर्म होता है वो फास्फोरस होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ये जो इनऑर्गेनिक के जो नॉन मेटेलिक फॉर्म होते हैं, साथ ही साथ जो मेटेलिक फॉर्म होते हैं उसमें मरकरी, कापर, लेड, जिंक, एस्पेरेंट एंड सिल्वर को लिया जाता है, आर्सेनिक को लिया जाता है। तो इस प्रकार जो डिफरेंट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक इरिटेंट टॉक्सिकेंट के अंदर आते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक आते हैं जिसमें स्नेक और इंसेक्ट के जो टॉक्सिकन या जो उसके विनम होते हैं उसको लिया जाता है। इसका सिम्टम क्या होता है, जब इरिटेंट प्रकार का जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक पहुंचता है तो इससे हमारे स्टोमक जो रहते हैं वह पेन करने लगते हैं, थ्रस्ट लगता है मतलब प्यास लगने लगती है। साथ ही साथ ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है मतलब कोलैप्स की स्थिति डेवलप होने लगती है। तो इस प्रकार इरिटेंट टॉक्सिकेंट अपना इफेक्ट डालता है किसी भी लिविंग सेल के बॉडीज में। जैन तीसरा प्रकार का जो सिस्टेमिक टॉक्सिकेंट या सिस्टेमिक टॉक्सिक होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें न्यूरोटिक और दूसरा है कार्डियक। तो जो न्यूरोटिक मतलब न्यूरोटिक करने का अर्थ होता है जो नर्व सेंटर जो रहते हैं बॉडीज के, ये जो नर्व रहते हैं वहाँ पर यदि वह टॉक्सिक इफेक्ट डाल रहा है, चाहे वह स्पाइनल कार्ड हो चाहे ब्रेन हो, तो उस समय वहाँ पर जो टॉक्सिकेंट या टॉक्सिक पदार्थ इफेक्ट डालता है तो उसे हम लोग न्यूरोटिक कहते हैं। जिसमें नार्कोटिक्स आता है, जिसमें अफीम और एट्रोफिन आता है। साथ ही साथ टेरिरेन जिसमें धतूरा, एप्पल जो थॉर्न एप्पल रहते हैं, कांटेदार वाला जो एप्पल रहता है वो आते हैं। साथ ही साथ जो बेलाडोना के फ्रूट और फ्लावर भी इसमें लिए जाते हैं टॉक्सिक मटेरियल के रूप में। और जो एक्सिस्टेंट होता है उसमें एल्कोहल और कैसिन आता है। साथ ही साथ जो स्पेक्मोटिक्स आता है, यह स्पाइनल और नग्स ओमिका टाइप से जो टॉक्सिकेंट आते हैं वह इफेक्ट डालते हैं। इनकी सिम्टम को देखें तो इस प्रकार यदि टॉक्सिक हमारी बॉडी में चला जाता है तो लाफर मतलब अधिक हंसी आने लगती है, स्टेजरिंग होती है, शरीर क्या होता है मतलब सुस्त पड़ने लगता है, हमें अधिक स्लीपिंग लगती है। साथ ही साथ कोमा में जाने की संभावना होती है, सफोकेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सब सिस्टेमिक टॉक्सिक मटेरियल के कारण होता है। अब दूसरा देखते हैं कार्डियक। यदि हम कार्डियक की बात की जाए तो हमारा जो हृदय जो कार्य कर रहा है, यदि जो सिस्टेमिक टॉक्सिकेंट पदार्थ यदि हमारे कार्डियक पर रीजन पहुंचता है तो वह हमारे हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट डालता है, जिससे हमारे बॉडीज में कुछ सिम्टम्स ओरिजिनेटेड होने लगते हैं, जिसमें गाइडनेस होता है, साथ ही साथ फैटिंग होता है, स्लो पल्स रेट और रेस्पिरेशन फेल्यूर होता है। उसके बाद चौथा टाइप का जो टॉक्सिकेंट आता है वो मिसक्लेनियस आता है। मिसक्लेनियस कहने का अर्थ था इस प्रकार का टॉक्सिकेंट जो हमारे खान पान से रिलेटेड होता है, जैसे कि जो फूड पॉइजनिंग होता है, जो बॉटुलिज्म होता है, या जो हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रकार से जो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है इसके थ्रू यदि बॉडी में टॉक्सिकेंट उत्पन्न हो रहा है तो उसको लोग मिसक्लेनियस टॉक्सिकेंट कहते हैं। अब देखते हैं फैक्टर। फैक्टर की बात की जाए तो डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो टॉक्सिक की प्रोसेस को इफेक्ट डालते हैं, जिसमें बॉडी वेट जो होता है या बॉडी का साइज जो होता है वह यदि किसी भी इंडिविजुअल का साइज यह होता है, चाहे वो बच्चा है, तो बच्चे में क्या होगा, जो टॉक्सिक का इफेक्ट होगा वो हाईली होगा, क्योंकि जो बच्चा होगा उसमें जो इम्यूनिटी पावर रहेगी किसी भी टॉक्सिक के प्रति वो कम रहेगी, है ना। इसी कारण उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा थोड़ा कम मतलब रिस्पॉन्स करेगा किसी भी टॉक्सिक पदार्थ के प्रति। लेकिन यदि जो एडल्ट मैन रहेंगे उसमें कुछ
पावर जो रहेगी वो इम्यूनिटी की जो पावर रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण इसकी जो बॉडी वेट जिसका ज़्यादा होगा उसमें टॉक्सिक का इफेक्ट उतना कम पड़ेगा, और जिसका साइज और बॉडी वेट कम होगी उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसी भी टॉक्सिक पदार्थ का। देन आता है एज। यदि हम एज में भी देखें तो वहीं इन्फांट स्टेज में देख सकते हैं कि जब हम किसी बच्चे को या कम एज वाले बच्चे को ड्रग देते हैं या केमिकल सब्सटेंस देते हैं, तो जो वो होता है तो इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो मतलब कम होने लगती है, जिसके कारण उसका जो इम्यूनिटी रहती है वो जो मतलब जो किडनी की इमेच्योरिटी होती है वह अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगती है, साथ ही साथ कुछ डिफिशियंसी क्रिएट करने लगती है, जिसमें जिसमें जो ग्लूकोसिल या ग्लूकोरेनाइल ट्रांसफरेज की जो एक्टिविटी होती है वो टॉक्सिक को इन्हांस कर देता है, जिसके कारण यदि एज कम है तो उस पर ज़्यादा डलेगा, और यदि एक एज नॉर्मल लेवल पे है तो वह जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बहुत कम पड़ेगा। तीसरा कंडीशन आता है सेक्स। जो सेक्स हार्मोन्स रहते हैं वह एक प्रकार से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करते हैं। साथ ही साथ फीमेल में क्या होता है जो कि स्मॉल साइज होते हैं, यदि फीमेल को डोज दिया जाता है ड्रग्स का तो उसमें क्या होता है जो डोज होता है वह हाईली इफेक्ट डालता है कंपैरिजन टू मेन के, क्योंकि उसमें जो फीमेल जो होता है वह प्रेगनेंसी कंडीशन आता है उसमें, जिसके कारण उसमें जो होती है उसकी जो बॉडी की जो मतलब कैपेबिलिटी रहती है वह कम होने लगती है, और टॉक्सिकेंट पदार्थ यदि उसकी बॉडी में पहुंचता है तो उसके जो सहने की जो टॉलरेंट पावर रहती है वह कम होने लगती है। तो सेक्स भी एक प्रकार से उसका मेन फैक्टर होता है किसी भी टॉक्सिकेंट का। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कोई भी टॉक्सिकेंट पदार्थ के लिए न्यूट्रिशन या डाइट का होना बेहद जरूरी है। बिना डाइट के हमारा बॉडी क्या होता है कोलैप्स कंडीशन में पहुंच सकता है। तो यदि हम लोग टॉक्सिकेंट पदार्थ या प्रोटीन को जो बहुत ही कम मात्रा में यदि डाइट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक का इफेक्ट होगा वो हाईली होगा, जिसके कारण हमारे ब्रेन को इफेक्ट पहुंचेगा, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट पहुंचेगा, साथ ही साथ हमारे किडनीज को भी इफेक्ट पहुंच सकता है। तो न्यूट्रिशन का होना बेहद जरूरी है किसी भी टॉक्सिकेंट या टॉक्सिक पदार्थ के अगेंस्ट लड़ने के लिए। देन पांचवा जो कैरेक्टर का है फैक्टर कहता है वह इंटरनल इन्वायरमेंट के परिवर्तन में। जिस प्रकार इंटरनल इन्वायरमेंट का जो परिवर्तन होगा उसके थ्रू जो फैक्टर होता है, चाहे वह फिजिकल स्ट्रेस कंडीशन हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, तो यदि हमारे बॉडी में जितना स्ट्रेस पैदा होगा हमारे बॉडी में टॉक्सिक उतने ही बनेंगे और हमारे बॉडी को उतना ही इफेक्ट डालेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टॉक्सिसिटी होती है वह स्ट्रेस उत्पन्न होने के कारण ही ज़्यादा बढ़ती है। तो ये होता है डिफरेंट फैक्टर जो किसी भी टॉक्सिक या टॉक्सिकेंट को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनकी बॉडी में किस प्रकार से कीट किस रूट से द्वारा किस रेट तक वह फैलता है। तो यदि बात की जाए रूट की तो रूट में क्या होता है ब्लड स्ट्रीम भी आ जाता है, ब्लड के थ्रू भी फैलता है, साथ ही साथ जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो दूसरे ओरल रूट हो गया, टर्मल रूट हो गया, और इनहेलेशन रूट हो गया, इंजेक्शन रूट हो गया, इंजेक्शन रूट हो गया। जो डिफरेंट जो रूट्स रहते हैं, जो रास्ता होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है जो टॉक्सिकेंट पदार्थ होता है वह हमारे बॉडी में जाता है। देन हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर करता है तो जो हमारे बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम पाए जाते हैं, जो कैपिलरीज पाई जाती है उसके थ्रू वह पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और पूरे बॉडी में फैलने के पश्चात एक प्रकार से वह बॉडी को, चाहे वह एलिमेंटरी कैनाल के थ्रू फैले हो चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू फैले हो, वह बॉडी को एक प्रकार से हार्मफुल अफेक्ट डालते हैं, जिससे इसका यही जो रूट होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी टॉक्सिकेंट प्रोडक्ट के रिचमेंट के लिए। अब जो बिहेवियर या इन्वायरमेंट जो फैक्टर होता है वह किस प्रकार से मतलब टॉक्सिक पदार्थों को इफेक्ट डालता है इसके बारे में देखें तो यदि हम देखें किसी भी एनिमल या मैन की बात की जाए तो इसमें जो किसी भी टॉक्सिक केमिकल या ड्रग के प्रति जो उसका रिस्पॉन्स होगा वह उसके एटीट्यूड पर आधारित होगा। मतलब किसी भी एनिमल जो अपना एटीट्यूड प्रदर्शित करता है उसके
आधार पर जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वह बॉडी में इफेक्ट डालते हैं। साथ ही साथ ये जो क्या होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनका रिएक्शन देखें तो उनके रिएक्शन के थ्रू मेल और फीमेल दोनों में टॉक्सिक मटेरियल के अफेक्ट जब पड़ता है तो उसमें कुछ रिएक्ट करने लगता है, जिसमें उसमें रिएक्शन के थ्रू बॉडी में फियर मतलब डर पैदा होती है, एग्रीगेशन होती है, इमोशन चेंजेस होती है और डिफरेंट प्रकार के यह अफेक्ट डालने लगते हैं किसी भी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। साथ ही साथ यह जो टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं एक प्रकार से फिजिकल फैक्टर के रूप में, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म के जो केमिकल या ड्रग्स होते हैं उसके प्रति किस प्रकार से इन्फ्लुएंस या महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में देखें। तो जो ड्राई कंडीशन या जो वार्म कंडीशन होता है उसमें किसी भी एनिमल और मेन का जो रिस्पॉन्स होता है उस कंडीशन में वह यदि रिस्पॉन्स कम देता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी या टॉक्सिकेंट उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी जो होता है रिस्पॉन्स कम दे रहा है। तो इस प्रकार से जो लाइट, टेम्परेचर, उसका जो वेट होता है वो भी डिपेंड करते हैं किसी भी मतलब टॉक्सिकेंट के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ये होता है उसका बिहेवियर फैक्टर। अब डोज देखते हैं। तो डोज जो होता है वह एक स्पेसिफिक अमाउंट में किसी भी बॉडी वेट पर यूनिट बॉडी वेट पे आधारित होता है। किसी भी प्रोडक्ट के किसी जितना डोज दिया जाता है उसके पर यूनिट बॉडी वेट के आधारित उसके एडमिनिस्ट्रेट होता है किसी भी डोज का। तो जो डोज होता है वह डिफरेंट रूट के द्वारा हमारे बॉडीज में मतलब पहुंचाया जाता है, चाहे वह स्टोमक के द्वारा हो, चाहे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा हो, इंट्रामस्कुलर और डिफरेंट टाइप के जो मतलब प्रोसेस होते हैं वह डिफरेंट रूट्स के द्वारा पहुंचते हैं हमारे बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस होती है या ये जो इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट या मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाली जो प्रोसेस होती है वह इनकम्प्लीटली होती है। साथ ही साथ ये जो डोजेस होती है वह डोज जो दिया जाता है या जो एडमिनिस्ट्रेट डोज होता है उसके समान नहीं होती है, मतलब उससे कुछ अलग होती है। तो इस प्रकार जो डोज होता है वह डिफरेंट रूट में डिफरेंट प्रकार के डोज पहुँचाया जाता है, जिसमें जो डोज को मतलब एस्टिमेटेड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि डोज को हम लोग इनटेक करते हैं, किसी भी मतलब टॉक्सिक पदार्थ के डोज को इनटेक के थ्रू हम लोग जान सकते हैं उसको ले करके। साथ ही साथ उसके टिश्यू में कॉन्सेंट्रेशन को देख करके या उसका पता लगा करके हम लोग उसके डोज के बारे में जान सकते हैं। अब यदि हम लोग बात करें डोज इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो जो डोज होता है वो किस प्रकार से मतलब उसके रिलेशनशिप के आधार पर बॉडी में इफेक्ट डालता है। तो यह डिफरेंट टाइप्स के वेस के द्वारा बॉडी में इफेक्ट डालता है, जिसमें जो डोज होता है वह एक बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है किसी भी मतलब डोज के जो केमिकल साइज होते हैं उसके आधार पर। साथ ही साथ यह उसके वेट के आधार पर, चाहे वो क्वांटल वेट हो, चाहे वह डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल डोज और जो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके रिस्पॉन्स के जो उनके बीच जो रिलेशनशिप होती है उस पर डिफेक्ट डालता है। साथ ही साथ यह सीलिंग इफेक्ट इस प्रकार का इफेक्ट होता है जिसमें जब किसी भी डोज का लेवल जो होता है या जो उसकी डिग्री होती है वो यदि एक लेवल तक पहुंच जाती है, उसकी स्टडी लेवल मतलब उसके अपर लेवल तक पहुंच जाती है, तो उसको हम लोग उस डोज के जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो सीलिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो किसी भी केमिकल या ड्रग्स के डोज जो इंक्रीज डोज होते हैं उसके द्वारा जब उसका लेवल या जो ड्रग का लेवल होता है वह अपने चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो उस प्रकार का जो प्रभाव उत्पन्न होता है बॉडी में उसको हम लोग सीलिंग प्रभाव या सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। जिसके कारण इस डोज के कारण क्या होता है, यह फर्दर इफेक्ट को क्या होता है प्रोवाइड करता है। यदि इस डोज की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो सीलिंग इफेक्ट होता है वह मतलब अपना कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका जो होता है डोज कम है, तो डोज की कमी के कारण जो सीलिंग इफेक्ट वह कोई भी जो इफेक्ट होता है सीलिंग इफेक्ट की एरियाज तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण वह अपना जो इफेक्ट होता है प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इस प्रकार
सीलिंग इफेक्ट होता है। साथ ही साथ यदि हम क्वांटल रिस्पॉन्स की देखें तो जो क्वांटल रिस्पॉन्स होता है वह मिनिमम डोज होता है, जो कि किसी भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के जो पॉपुलेशन होते हैं उसमें लगाया गया या प्रोड्यूस किया गया जो डोज होता है उसको हम लोग क्वांटल रिस्पॉन्स कहते हैं। किसी प्रकार का जो प्रोड्यूस रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग क्वांटल रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट वे या डिफरेंट फेज में कार्य करती है। तो यदि फेज 1 की बात की जाए तो इसको हम लोग फिर डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जो फेज 1 होता है उसको हम लोग टाइम ए या टाइम टी ए फेज कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें जो टाइम होता है वह किसी भी जो केमिकल एजेंट चाहे वह मतलब कोई ड्रग जब हमारे बॉडी में पहले बार इंटर करता है तो क्या होता है, जो अपना इफेक्ट होता है वो मतलब बहुत ही कम दिखाता है। ये जब स्मॉल अमाउंट में कोई भी केमिकल ड्रग हमारे बॉडी में पहुंचता है तो उसका जो इफेक्ट है, जो एक्शन रहता है वो केवल लैग फेज तक रहता है। लैग फेज कहने का अर्थ नीचे वाले फेज तक ही रहता है, जिसमें इस डायग्राम में बताया गया है। ये वाला जो फेज होता है लैग फेज कहा गया है। देन जो पीक रीजन होता है पीक टाइम पर उसको हम लोग लॉग फेज बोलते हैं। तो इसी को अगर फेज 2 की बात की जाए तो इस प्रकार का जो इफेक्ट पड़ता है वो उसमें केमिकल जो होता है हाईली अमाउंट में यदि हमारे बॉडी में सेकेंड टाइम जब दिया जाता है तो उसकी अमाउंट जो होती है वो हाई होती है, जिसके कारण उसका रिस्पॉन्स भी होता है वह उसको मोस्ट टॉलरेशन पावर जो होती है वह नहीं हो बन पाती, जिसके कारण जो हमारे बॉडी सेल होते हैं उसमें टॉलरेंट पावर जो होती है वह बढ़ने लगती है और इस प्रकार इसका जो लेवल होता है वह पीक टाइम तक पहुंच जाता है। देन आता है तीसरा जो लेवल होता है, तीसरा जो फेज होता है उसके बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी में जो मतलब जो बॉडी से जो निकाले गए जो उसके जो मतलब डोज के जो फैक्टर होते हैं जो उसको बाहर निकाल दिया जाता है किसी ड्रग के थ्रू। तो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वह फिर से उसको बाहर किया जाता है किसी ड्रग के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, उस टाइम जो होता है उसका एक्शन जो होता है वह मतलब डिक्रीज होने लगता है और वह परसिस्टेंस टाइम पे पहुंच जाता है। देन आखिरी जो रेसिड्यू के फॉर्म में जो डोज बचता है उसको रेसिडुअल इफेक्ट कहते हैं। और इस प्रकार जो एक्शन होता है वह प्राइमरी एक्शन के समान ही होता है। और इस प्रकार जो फेज 4 और जो फेज 1 होता है वह अपनी अपनी फेज के आधार पर अपना अपना सेम वर्क करते हैं। तो इसमें हमने देखा जो फेज 2 होता है वो एक प्रकार से टाइम को मतलब जो स्पेन हो रहा है टाइम उसकी जो लेवल है उसको बढ़ा रहा है। देन उसके बाद फिर से उसका लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार डिफरेंट लेवल पे जो फेज होते हैं वह अपना अपना रिलेशनशिप दर्शा रहे हैं। अब यदि मैकेनिज्म की बात की जाए, किसी भी टॉक्सिकेंट की जो मैकेनिज्म होती है वो किस प्रकार से एक्शन करती है, तो इसमें देखें तो जो टॉक्सिकेंट का इफेक्ट होता है बॉडीज़ में या किसी भी इंट्रासेलुलर बॉडीज़ में, तो उसमें ऑर्गेनिज्म के जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसके थ्रू उस टॉक्सिकेंट जो प्रोडक्ट रहते हैं उसको मतलब रिसीव किया जाता है। देन उसके बाद वह रिसीव किया गया जो ड्रग होता है उसको वह अपना फंक्शन हमारे बॉडी में दिखाने लगता है। देन उसके बाद वो जो फंक्शन दिखाता है वह एक्सोजीनस मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग उसके एगोनिस्ट बोल रहे हैं, मतलब उसके समान बोल रहे हैं, जो मॉलिक्यूल उसकी मिमिक्री करने लगता है। और वही जो टॉक्सिक पदार्थ था उसके साथ मिल जाता है और हमारे एंडोजिनस जो सब्सटेंस रहते हैं उसमें वह इंटरेक्शन करने लगता है और जो उसमें फिजियोलॉजिकल जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसके साथ वह इंटरेक्शन करके कार्य करने लगता है। साथ ही साथ कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं जो एंडोजिनस रेगुलेटरी एक्टिविटी तो करते हैं लेकिन वह किसी भी रिसेप्टर साइट के लिए एक बाइंडिंग या उसके लिए एक एगोनिस्ट होते हैं। साथ ही साथ इस जो सब्सटेंस होते हैं तो उस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनको एंटागोनिस्ट सब्सटेंस कहते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब उसके विपरीत, जो एंडोजिनस जो होता है एक्सोजिनस सब्सटेंस के विपरीत पाया जाता है। जो बाइंडिंग सब्सटेंस होता है वह किसी भी इंटरेक्शन में, चाहे वह किसी भी इंटरेक्शन के थ्रू उस टॉक्सिक सब्सटेंस से बाइंड करता है और चाहे वह आयनिक बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो, या डिफरेंट प्रकार के जो बाइंडिंग होते हैं उसके थ्रू वह बाइंड होता है। इसमें जो एक्सोजिनस सब्सटेंस होता है वह किसी भी ड्रग के साथ वेरी लूजली बाइंड होता है, या जो ड्रग्स होते हैं
वह किसी भी जो रिसीवर रहते हैं उसके रिसेप्टर के साथ बहुत ही कम या बहुत ही लूज बाइंड होते हैं। तो इनके बॉन्डिंग यदि वीक है तो इनका इंटरेक्शन भी रिवर्सिबल होगा। इस केस में क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। और इस प्रकार जो एक्सोजिनस जो सब्सटेंस होता है वह ऑरेंजोफॉस्फेट और कार्बामेट पेस्टिसाइड के स्ट्रक्चर के समान तथा एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के समान यह कार्य करते हैं। यह उसके समान होता है जो एक्सोजिनस सब्सटेंस होता है, जो हमारे बॉडी के एसिटाकोलिन जो एक्टिविटी होती है उसको वह इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वह पेस्टिसाइड या किसी भी अन्य जो फेरिफेरल नर्व या किसी प्रकार का जो ब्लॉकेट नर्व होता है उसके द्वारा उस जो टॉक्सिक का जो इफेक्ट फैल रहा है बॉडी में उसको मतलब कम किया जाता है, उसको ब्लॉक किया जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारे जो एक्सोजिनस सब्सटेंस होते हैं वह किसी भी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार टॉक्सिक का इफेक्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में मतलब बहुत ही कम पड़ता है, जिसके कारण इस प्रकार उसकी मैकेनिज्म चलती रहती है। जो इसमें रिसेप्टर्स आते हैं वो प्रोटीन रिसेप्टर आते हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्म में हमारे बॉडी में मतलब पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ एंजाइम रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसमें जो एंजाइम होते हैं उसके फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जेनेटिक मटेरियल के रूप में रिसेप्टर पाए जाते हैं जो उसके जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार यह डिफरेंट वे के थ्रू अपना जो ड्रग्स होता है उसको रिसीव करते हैं और हमारे बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको हटाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये टॉक्सिकेंट और जो टॉक्सिकोलॉजी की जो प्रोसेस होती है यह प्रोसेस कंप्लीट होती है। और इस प्रकार जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है वह अपने अपने मैकेनिज्म के थ्रू हमारे बॉडीज़ में इफेक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक टॉक्सिकेंट या टॉक्सिक मटेरियल जो था वो कंप्लीट होता है। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप दूसरे मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।